कुमार मयंक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुमार क्लासेस में। साथियों, मैं फिर से आ गया हूं रेनबो पार्ट 2 क्लास 12 बिहार बोर्ड। आप समझ रहे हैं बहुत सारे वीडियो मैंने बिहार बोर्ड को लेकर बनाया है। क्लास 12 का ये लेटेस्ट वीडियो है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है द सोल्जर, पोएम बाय रूपर्ट ब्रूक। साथियों, रूपर्ट ब्रूक बहुत ही जाने माने पोइट हैं इंग्लिश लिटरेचर के। बहुत कम समय में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। इनका पूरा नाम रूपर्ट चॉनर ब्रूक है और इनका बर्थ देखिए यहाँ पे 3 अगस्त 1887 और डेथ 23 अप्रैल 1915। बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड है और बहुत ही बड़ा काम किया है देश के लिए, इंग्लिश लिटरेचर के लिए और हम आप सबों के लिए। तभी तो हम लोग बिहार बोर्ड में क्लास 12 में इनकी कविता, इनके पोएम को पढ़ रहे हैं। साथियों, चलिए शुरू करते हैं। The soldier by Rupert Brooke was born in a well-to-do academic family. His father was housemaster at Rugby School, where Rupert was educated before going to King's College. यानी कि इनका जो फैमिली था वो मीडियम क्लास फैमिली था। इनके फादर रग्बी स्कूल के हाउस मास्टर थे, एक अच्छा पोस्ट, और किंग्स कॉलेज जाने से पहले रूपर्ट ब्रूक यहीं पे पढ़े रहे, यहीं पे पढ़ाई अपना समाप्त किए थे। तो किंग्स कॉलेज, रग्बी स्कूल, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि उनका जन्म हुआ था अ वेल टू डू एकेडमिक फैमिली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। W.B. Yeats, the famous poet, described him as the handsomest young man in England. W.B. Yeats का नाम आपने सुना ही है, इंग्लिश से जुड़े हैं, इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हैं, तो W.B. Yeats एक जाना माना नाम है और इन्हें इसलिए मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। ये W.B. Yeats ने इनको एक ढंग से नवाजा था उपाधि से, तो डिस्क्राइब किया था। फेमस पोएट, बहुत ही फेमस थे। और he assumed a symbolic role that eventually turned into myth, a young fool, a beautiful fallen warrior। एक अच्छे योद्धा थे, एक अच्छे वॉरियर थे। He died of सेप्टिकेमिया ऑन 23rd। इनका जो डेथ है वो सेप्टिकेमिया से हो गया था, एक डिजीज़ है और कीड़े के काटने से ऐसा हुआ था इनको। तो 23 अप्रैल को ये 1915 में इनका डेथ हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1914 में। ये सोल्जर थे और सोल्जर के रूप में ही इनका डेथ हुआ था 1915 में। यहाँ पे लिखा हुआ है, बुक में मेंशन है of the island of Lemnos of Aegean on his way to the Battle of Gallipoli। बैटल ऑफ गैलीपोली में इनका डेथ हुआ था 1915 में। साथियों, इनको जो है वॉर पोएट बोला जाता है, फेमस वॉर पोएट, इंग्लिश वॉर पोएट। क्यों बोला जाता है? क्योंकि 1914 में इन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखे थे। उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहिए या जाना माना कहिए या फेमस कहिए, जो कहिए, द सोल्जर है। और आपके बिहार बोर्ड में द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, रूपर्ट चॉनर ब्रूक के द्वारा लिखा गया। हम लोग सोचते हैं कि हमारे भारत में ही लोग पैट्रियटिज्म से भरे होते हैं, लेकिन यहाँ इंग्लैंड में भी देखिए जो सोल्जर है वो देशभक्ति के लिए अपने जान को दे देता है। और इस पोएम को जब आप पढ़ेंगे तो बार बार इसमें इंग्लैंड लिखा गया है। आई थिंक 6 टाइम्स क्वेश्चन भी पूछता है बिहार बोर्ड में कि कितने बार इसमें इंग्लैंड की चर्चा हुई है इस पोएम में, तो 6 टाइम्स, 6 बार इंग्लैंड लिखा गया है। इसमें जो पोएट है वो चाहता है कि मैं युद्ध में अगर मारा जाऊं तो जिस जगह पे मेरी मौत हो वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाए। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, वो जगह इंग्लैंड का कैसे हो जाएगा, तो लेकिन ये सच है और ये हुआ भी है। और हम लोग आगे जब इसको चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि सही में पोएट की जो इच्छा थी वो बिल्कुल सच थी और वो हुई भी। तो चलिए शुरू करते हैं। द फेमस पोएम द सोल्जर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 50 मार्क्स वाले के लिए भी और 100 मार्क्स के लिए भी। द सोल्जर। इफ़ आई शुड डाई, think only this of me, that there's some corner of a foreign field that is forever England। देखिए, फर्स्ट लाइन gives the first impression to the viewers, to the readers। पहला impression देखिए, if I should die, यदि मैं मर जाऊँ। सीधा कल्पना कैसा कर रहा है, यदि मैं मर जाऊँ, think only this of me, तो मेरे बारे में केवल इतना सोचना, मेरे बारे में इतना विचार करना, मेरा जो टेस्टामेंट है बस इतना ही है, that there's some corner of a foreign field that is forever England। विदेश की जिस धरती पे मैं मरूं, जिस जगह पे मैं मरूं, जिस जगह पे मेरी मृत्यु हो,
मेरा डेथ हो, वो हमेशा के लिए फॉरएवर इंग्लैंड, मतलब वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाए। ये बड़ा अटपटा सा लग रहा है कि कैसे इंग्लैंड का हो जाएगा। देखिए जो शरीर है उसका जो डेथ हुआ है वो मिट्टी बन रहा है वहाँ जा कर के, तो वो उस मिट्टी में मिल जा रहा है, तो इसी कारण से पोएट कहता है कि वो फॉरएवर इंग्लैंड हो जाता है। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ आ रिचर डस्ट कॉन्सिल्ड, देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ, वो जो धरती जहाँ पे मेरा दफन होगा वो और भी ज़्यादा रिचर हो जाता है, और जिसमें रिचर डस्ट, ये पोएट खुद को बोला है। रिचर डस्ट किसके लिए है? तो पोएट के लिए। इन दैट रिच अर्थ रिचर डस्ट कॉन्सिल्ड, वो जो पोएट का बॉडी है वो छिपा दिया जाएगा, वो ढक दिया जाएगा। कहाँ पे? तो उस रिच अर्थ में। अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, उस शरीर को जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया है, शेप्ड, एक शेप दिया है, मेड अवेयर, और जिसे बनाया है इधर घूमने फिरने लायक, जानकारी लेने लायक, गिव वंस हर फ्लावर्स टू लव, और जिसे अपने फूलों से प्रेम मिला है, वहाँ के फूलों से प्रेम मिला है, हर वेज टू रोम, और जहाँ की गलियों में पोएट जो है वो घूम कर बड़ा हुआ है। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, वो जो शरीर है पोएट का वो इंग्लैंड का बॉडी है। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, वो इंग्लिश क्या, इंग्लिश एयर मीन्स इंग्लैंड की हवा में सांस लेकर वो बॉडी बड़ा हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ पेट्रार्कन सोनेट, ये पेट्रार्कन सोनेट है। इसमें फर्स्ट 8 लाइन यहाँ समाप्त हो गया, ये ऑक्टेव खत्म हो गया। अब सेस्टेट में चलेंगे। सेस्टेट 6 लाइन्स को बोलते हैं, और ये एक ढंग से आप इसका क्लाइमैक्स कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लिखा है इन्होंने। वोस्ट बाय रिवर्स, ब्लेस्ड बाय सन ऑफ होम, यहाँ पे फिर से इसको ज़रा सा कनेक्ट करते हैं। बॉडी ऑफ इंग्लैंड, ये जो बॉडी है पोएट का वो इंग्लैंड का बॉडी है। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और वो जो बॉडी है वो इंग्लैंड की हवा को सांस लेकर वो बॉडी बड़ी हुई है। वॉश्ड बाय द रिवर्स, वहाँ की नदियों में, वहाँ की नदियों में कवि ने नहाया है, वहाँ के कवि के शरीर को साफ करती है वहाँ की नदियाँ। ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, और घर की तरह जैसे सूर्य जो है वो आशीर्वाद दे रही है कवि को। एंड थिंक, और सोचिए, दिस हर्ट, इस हृदय के लिए, ऑल इविल शेड अवे, सारी बुराइयां समाप्त हो जाए। कब सारी बुराइयां समाप्त हो जाती है? मृत्यु के समय। मृत्यु के समय सारी बुराइयां समाप्त हो जाती है, उसके बाद लोग स्वर्ग में जाते हैं। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, देखिए वही चीज़ लिखा है। अ पल्स इन दैट इटर्नल माइंड, उस शाश्वत दिमाग में एक किरण की भांति है। इट्स अ वर्क, इट्स एन ऑब्जेक्ट। जब वो पोएट नहीं रहेगा इस धरती में, गिव समवेयर बैक द थॉट्स ऑफ इंग्लैंड गिवन, तो वो कहता कि मेरी स्मृति याद रहे, और इंग्लैंड ने जो दिया है, जो इंग्लैंड की धरती पर उन्होंने पाया है, वो हमेशा के लिए याद रहे, ये सोचता है। हर साइट्स एंड साउंड, वहाँ का जो दृश्य है इंग्लैंड का, वहाँ की नदियाँ, वहाँ का सूर्य, वहाँ की गलियाँ, एंड साउंड, वहाँ की आवाज़ें। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, और उसके दिनों को जो है, वहाँ के जो स्वप्न उन्होंने देखा है, उनके दिनों को खुशियाँ भर दे उनके दिनों में। एंड लाफ्टर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स, और वहाँ के जो दोस्तों से उन्होंने जो सीखा है। एंड जेंटलनेस, जो सादगी उन्होंने वहाँ से पाई है। इन हार्ट्स एट पीस, वो उनके हृदय में एकदम शांत समाया रहे। अंडर द इंग्लिश हेवन, उस इंग्लिश स्वर्ग के नीचे। तो बार बार देख रहे हैं इंग्लैंड इंग्लिश करके आ रहा है। तो ये पोएम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने एक ढंग से समरी बता दिया है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बता दिया। आप मेरे वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है। मैं अगला वीडियो द सोल्जर से जुड़ा रहेगा, उसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताऊँगा, कैसे सॉल्व करना है वो बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।